नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस समय ऐसा घड़ी आ गया है कि आपको अपना मुंह बंद करके बिल्कुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपका अपना ही कोई व्यक्ति आपको फंसाने के लिए बड़ा जाल बुन रहा है और इससे आपको बहुत नुकसान करने के लिए बहुत लंबे समय से घात लगाए बैठा है। आपको इस समय संभल कर रहना होगा और अपने जीवन काल में कुछ सावधानियां बरतनी होगी। हालांकि इस समय आपके जीवन काल में कई सारी चीज़ भी होने वाला है। कई क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता हाथ लगने वाली है। बहुत कुछ आपके जीवन में इस समय आपको मिलने वाला है, लेकिन साथ ही साथ आपका शत्रु इस समय विश्वासघात करने के लिए जाल बुन रहा है और आपको फंसाने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। तो आपको इन चीज़ों से सावधान रहना होगा। ऐसे कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है इस वीडियो में उपाय बताऊंगा। वह अगर आप सावधानियां बरतेंगे तो आपको जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी और जो षड्यंत्र आपको रच रहा है शत्रु, उससे बच पाएंगे और कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ आपका भाग्य इस समय आपको कई क्षेत्रों में काफ़ी सफलता प्राप्त कराने वाली है, उसका भी आप लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों, थोड़ा विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूँ अभी आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याओं से आपको गुजरना पड़ रहा है। इस समय आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। पैसे आपके पास बिल्कुल टिकते नहीं हैं। पैसे इधर से आते हैं उधर निकल जाते हैं और थोड़ी बहुत धन की बहुत मुश्किल से आप धन संचय करते हैं, पैसे बचाते भी हैं, तो वह पैसे आपका किसी न किसी विघ्न बाधा में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। इस समय आपके रोजगार, कारोबार और व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चनें आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है। आप नई कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो हर बार लगता है कल परसों शुरुआत हो जाएगा, लेकिन फिर कहीं ना कोई मुसीबत आ जाती है और वह कार्य आपका टल जाता है, कार्य बिगड़ जाता है। फिर से आप प्लान करते हैं लेकिन फिर से कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। जब भी आप कोई अच्छा कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तभी कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। आप अपने जीवन में जब भी कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं या अच्छा होने वाला होता है, उसके थोड़ी ही देर पहले आपका कुछ ना कुछ समस्या जीवन में आ जाती है, जिसके कारण से वह अच्छा काम भी आपका बिगड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, धैर्य रखें, निश्चिंत रहें। इस समय आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है और आपके जीवन में बहुत सारी सफलताएं इस समय आपको हाथ लगने वाली है और कई सारे बिगड़े हुए काम भी इस समय बनेंगे। लेकिन आपको इस समय कुछ अपने ही लोग गुप्त रूप से शत्रु तैयार हो रहे हैं जो आपको फंसाने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। उससे आपको सावधानी रखना होगा और सावधान रहना होगा, नहीं तो आप जो आपके भाग्य में इसमें सफलता मिलने वाली है उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे और आपको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको ऐसे लोगों से दूर रहना होगा जो सामने आपका हितैषी बात करता है और पीठ पीछे खंजर घोंपता है। और ऐसे लोग आपके अपने ही लोग हैं, आपको फंसाने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। कई बार आपको नुकसान करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र रच चुका है। आपके जीवन में यहाँ तक कि जादू टोना टोटका भी कर चुका है आपको मुसीबत में डालने के लिए। कई बार तो आपको जेल भेजते भेजते छोड़ा है या कुछ लोग जेल भी जा चुका है। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है। वो सामने आकर के आपके लिए हितैषी वार्तालाप करता है, आपके लिए अच्छा सा होने की दिखावा करता है और पीठ पीछे फिर से वही खंजर घोंपता है। और दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात, सबसे बुरी बात यह है कि यह कोई पराये लोग नहीं, यह आपके अपने ही लोग हैं। अगर बाहरी लोग हो तो आप दुश्मन से लड़ सकते हैं, लेकिन अगर घर का ही दुश्मन हो तो फिर मुसीबत हो जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। और जिस लोगों ने आपको आपके जीवन में एक बार भी धोखा दे चुका है, उस लोगों को कभी भी अपने घर में प्रवेश नहीं करने दें किसी भी हालात में। जो एक बार धोखा कर चुका है उन्हें आप क्षमा कर दें, लेकिन उन्हें दोबारा मौका दे करके आप बेवकूफ़ी वाला काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो मुसीबत आ सकता है आपको इस समय। और इस समय आपको अज्ञात लोगों के साथ कहीं बाहर जाने से भी परहेज करना चाहिए और अज्ञात लोगों का दिया हुआ खाना खाने से भी आपको परहेज करना चाहिए। और इस समय सबसे पहली बात, आपको अपने घर के बारे में किसी बाहरी लोग का नहीं बताएं। घर के कोई भी कार्य होता है या कोई गुप्त योजना बना रहे हैं या किसी कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या कोई कार्य की शुरुआत करने वाले हैं, तो यह बात को घर से बाहर किसी के तक साझा ना करें, नहीं तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं कम हो जाएगी और असफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। दोस्तों, और अगली विशेष बात, अगर घर में किसी का रिश्ते लगा रहे हैं या शादी विवाह की बात चल रही हो तो बाहरी किसी भी इंसान को ना बताएं जब तक
बहुत अति आवश्यक ना हो जाए, किसी को बताना पड़ जाए, मुसीबत हो तो ही बताएं, अन्यथा किसी के साथ साझा ना करें। और दोस्तों, आपके जीवन काल में इस समय भद्र राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण से आपके जीवन में इस समय कई सारी समस्याएं भी समाप्त होने वाली है और आपके भाग्य कई क्षेत्रों में आपको साथ देने वाली है। दोस्तों, इस समय अगर आप बहुत गरीबी रेखा से नीचे हैं, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी आ रही है, आप मिट्टी या किसी कबाड़ का काम करते हैं, तो आपको इस समय सोने का मूर्ति या कोई सोने का शिवलिंग या सोने का नाग हाथ लग सकता है, आपको मिल सकता है। लेकिन आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि वह मूर्ति या नाग हो सोने का या फिर तो सोने का शिवलिंग हो, उन्हें बेचना बिल्कुल भी नहीं है। भूल करके भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे। उन्हें घर में ला करके साफ सुथरे कर करके उनको पूजा पाठ अवश्य करें। प्रतिदिन सुबह उसको नहा धो करके धूपबत्ती दिखाएं। इससे आपके जीवन के सारे परेशानियां समाप्त हो जाएगी और आपके भाग्य काफ़ी आपको साथ देगा, अपने जीवन में काफ़ी तरक्की कर पाएंगे। दोस्तों, यह मूर्ति आपके घर में आने के बाद से आपके जीवन काल में रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो लंबे समय से अड़चनें चली आ रही थी, सब में आपको उन्नति देखने को मिलेगा। जीवन के सारे परेशानियां समाप्त हो जाएगा, घर में काफ़ी सुखी शांति रहेंगे। और घर के कोई बच्चा सरकारी नौकरी लेने के लिए प्रयास कर रहा है या कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको इस समय अत्यधिक सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। और दोस्तों, अगर यह मूर्ति सोने का शिवलिंग या सोने का नाग आपको मिलता है, तो इसके बाद से आपके जीवन में इतना सारा धन आएगा कि आप खुद ही लोगों को दान करेंगे और साल में 2-3 बार हर लोगों को बुला करके आप घर से भोजन करवा सकते हैं। इतना आपके घर में तरक्की होने वाला है। पैसों की जीवन में कभी भी कमी नहीं होगा। आपके पास धन, दौलत, शोहरत सब कुछ होगा। अच्छे घर भी होंगे, गाड़ी भी होंगे, जिसके कारण से आप अपने लिए तो बहुत सारा कार्य करेंगे, लेकिन समाज के लिए भी बहुत सारे कार्य करने वाले हैं, जिससे आपका समाज में काफ़ी मान सम्मान भी बढ़ने का संभावनाएं दिख रही है। और इसके बाद आप किसी पॉलिटिक्स यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में भी जा सकते हैं, जिससे भी आपको अधिक लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है, क्योंकि इसमें आपके जीवन काल में अत्यधिक धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। आपको कुछ सरकारी पक्ष से भी कुछ धन लाभ हो सकता है, जिसके बारे में आपने कभी विचार नहीं किया होगा और ना ही कभी सोचा होगा, वैसे भी धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। कुछ जातक को इस समय ससुराल पक्ष से भी अधिक धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। कुछ जातक को इस समय पैतृक संपत्ति का क्रय विक्रय करना है, वह क्रय विक्रय नहीं हो पा रहा है, वहाँ से भी धन अटका हुआ है, तो वहाँ से भी आपके पक्ष में काफ़ी फैसला आपके पक्ष में होगा और आपको अधिक धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों, इस समय कुछ जातक के जीवन में कुछ परेशानियां और भी आ रही है। घर में क्लेश मतभेद हो रहा है, उसको सुधारने के लिए भी इस समय माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहेगा, जिसके कारण से आपके घर में अत्यधिक लाभ होगा। और जो घर में पहले से जो अशांति चली आ रही थी, वह शांति में बदल जाएगा और घर में इस समय खुशियों का माहौल रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपके बच्चे कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके कारण से समाज में आपका और आपके बच्चे का भी मान सम्मान बढ़ेगा, जिसके कारण से पारिवारिक माहौल सुधरेगा और परिवार में सबके लिए एक खुशी का प्रतीक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस समय आपके पास इतना धन पर्याप्त होगा कि घर के सभी इंसानों का खुशियों का ज़रूरत के लायक प्राप्त चीज़ें आप सभी को दे सकते हैं, जिसके कारण सभी घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा और घर में लंबे समय से जो अनबन चल रही थी, उसमें भी रिश्ता सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस समय कुछ जातक स्कूली छात्र और कॉलेज के छात्र के बारे में और करियर के बारे में। दोस्तों, इस समय जो स्कूली छात्र हैं, वह पढ़ाई में अपना ध्यान दे पाएंगे और गुरुजी के समक्ष अपना समय व्यतीत करेंगे, जिसके कारण से उसका पढ़ाई पर अच्छा ध्यान लगा रहेगा और पढ़ाई में अच्छे परिणाम भी लाने की संभावनाएं दिख रही है। लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो कॉलेज के छात्र हैं, वह इस समय अपना पढ़ाई के साथ साथ कोई खेल कूद या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाह रहा है। उसको इस समय सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और साथ ही साथ अपने पैर हाथे पर भी थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा, नहीं तो चोट लगने की संभावनाएं दिख रही है। और इस समय आपके ही राशिफल के कुछ जातक अपना पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहा है, उसको भी इस समय अत्यधिक सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। कोई ना कोई उसके लिए अच्छा ऑफर मिलेगा, जिसके कारण वह स्वीकार करेगा और उसके बाद उसका जीवन में बदलाव होते हुए दिखाई देगा। हालांकि दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी लेने की संभावनाएं दिख रही है, प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए इस समय स्त्री को और पुरुष को दोनों को ही सरकारी नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। इस समय अत्यधिक आपके जीवन काल में प्रबल संभावनाएं दिख रही है कि आपको नौकरी लगेगी। आपके लिए चमत्कार साबित हो सकता है, आपको हो ना हो मिठाई बांटना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय स्त्री और पुरुष को दोनों को ही नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। क्योंकि इस समय शुक्र यानी कि सूर्य ग्रह आपके 10वें भाव में है और आपके ऊपर
पूरा दृष्टि आपके ऊपर बनाए रखे हैं, जिसके कारण से आपको सूर्यदेव का काफ़ी सहायता प्राप्त होगा और आपके नौकरी का कारक सूर्यदेव ही होता है। उसके कारण से आपको नौकरी लगने की पूर्णतः संभावनाएं दिख रही है। हालांकि कुछ जातक ऐसे भी हैं जो अपने जीवन से परेशान है, उनको नौकरी नहीं लगेगा क्योंकि वह आपके राशिफल का है नहीं और वह खुद से अपने जीवन में परेशान हो रहा है और वह अपने जीवन में एक से बढ़कर एक गलतियां भी करती आ रही है, जिसके कारण से उसको परेशानी अधिक आ रही है। तो दोस्तों, मैं आपको जीवन में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, उसके बारे में पहले विस्तार से थोड़ा बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कार्य, आपको किसी भी कन्या का यानी किसी भी औरत का अपमान इस समय नहीं करना है। चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो या समाज की औरत हो, किसी भी औरत का अपमान नहीं करेंगे। औरत का जितना हो सके आज से ही सम्मान करना शुरू कर दें। और अगर आप अपमान करते हैं तो उसके बाद आपके जीवन में कितना भी धन क्यों ना रहे तब भी आप परेशान ही होंगे और अधिक धन होने के कारण से आपके हाथ से धन निकलने में भी देरी नहीं लगेगी। इसलिए किसी भी कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए और खास करके अपने घर की औरतों को कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, उसको दुखी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगला सावधानी इस समय आपको ये बरतना है कि इस समय कोई भी चीज़ आपको कोई उधार दे तो वह उधार सूर्यास्त के बाद उधार लेने की कोशिश नहीं करें। खास करके रुपया पैसा ना लें तो बेहतर है और अगर लेते हैं तो तुरंत ही वापस करने की क्षमता रखें। एक दो दिन बाद पुनः ही वापस कर दें, अन्यथा आपको और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और इस समय आपके घर में कबूतरों का भी बीमारी पड़ रहा है। अगर आपके घर में कबूतर आपने पाल रखा है तो वह भी बीमारी से किसी न कारण वह कोई ना कोई मरते रहता है, उससे भी आपको नुकसान होने की संभावना दिख रही है। अगर आपने कबूतर पाल रखा है तो, अगर नहीं पाले हैं तो कोई बात नहीं है। दोस्तों, इस समय कुछ जातक के जीवन काल में एक से बढ़कर एक समस्याएं आने वाली है। कहीं पर आप अगर कोई सामान खरीदते हैं तो वहाँ पर भी कोई ना कोई चापलूस लग सकता है और आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। और इसमें कुछ जातक के जीवन काल में नई कन्या आकर के लुभाने का भी कोशिश करेगा और गलत लोभ लालच में डालने की कोशिश करेगा, जिसके कारण से उसके जीवन काल में इसमें समस्याएं हो जाएगी और काफ़ी दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, मेरा जो जीवन काल है, अपने जीवन काल में मैं समस्याओं से अधिक नहीं घिरा हूँ और जो है उससे मैं लड़ने की क्षमता रखता हूँ, जिससे मुझे दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कुछ जातक ऐसी भी है जिसके जीवन काल में एक से बढ़कर एक समस्याएं चली आ रही है, एक समस्या समाप्त नहीं होता, दूसरा समस्या आकर खड़ा हो जाता है। अब दोस्तों, आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में मैं बात करता हूँ। दोस्तों, अगर आपका विवाह लंबे समय से नहीं लग रही है, विवाह तय नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और आपको लंबे समय से विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह नहा धो करके महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करना चाहिए। और रविवार के दिन गरीबों को गुड़ की दान करेंगे, उससे भी लाभ होगा। लेकिन ये सबसे पहला कार्य अवश्य करें। प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होते समय आपको नहा धो करके पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए और सूर्यदेव को भी जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर एक बात का ध्यान देना होगा कि अगर आप सूर्यास्त को यानी कि सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे हैं तो वह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो इससे उल्टा नुकसान होता है और पाप लगता है। आप चाहें तो कोई वस्तु रख लें या फिर तो कोई बर्तन नीचे रख लें या फिर तो किसी ऊंचे स्थान से चढ़ करके आपके पैरों में पड़ेगा, यानी कि सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे हैं वह आपके पैरों में पड़ेगा तो आपको अधिक नुकसान होने की संभावना दिख रही है। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।